बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.1 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन हमारे पास है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच ऑफ इट्स साइड इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड द वर्टिकल एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अब सवाल कुछ यूँ है कि हमने एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसके 3 साइड्स हों, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल बनाना है मगर इसके तीनों साइड्स किसके बराबर होंगे? 6.5 सेंटीमीटर के, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब एक जैसे होंगे। एक ट्राइंगल हमने बनाना है जिसके तीनों साइड्स किसके बराबर हो? 6.5 सेंटीमीटर का, मगर इनके बीच में जो तीनों के बीच में एंगल क्या बन रहा हो? 60 डिग्री का। हमने ऐसा एक ट्राइंगल बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना स्केल उठाएंगे। उसमें एक सेंटीमीटर का साइड होता है, एक क्या होता है? इंचेस का। तो हमने क्या करना है? सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में सेंटीमीटर्स लिखे गए। तो स्केल को हमने यूँ रख देना है। अब हमने क्या करना है? सेंटीमीटर वाले हिस्से में 6.5 सेंटीमीटर ढूंढना है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 और 7 के बीच में देखिए कितनी छोटी लाइन्स है? 10 छोटी लाइन्स है। जब 10 छोटी लाइन्स होंगी तो हमने 5वें लाइन पे क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट होके 0 पर जाना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 6.5 सेंटीमीटर एक हमने लाइन लगा दी। अब इसके दोनों कोनों पर हमने क्या लिखना है? यहाँ पर अब हमने क्या करना है? इनको नाम देना है। इस वाले कोने को मैं ए का नाम देता हूँ और दूसरे वाले कोने को हम क्या नाम देंगे? बी का। लाइन हमने कितनी सेंटीमीटर्स की लगाई? 6.5 सेंटीमीटर की हमने ये लाइंस लगाई। ये हमारे पास पहला लाइन हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? 60 एंगल का ट्राइंगल लगाना है। तो देखते हैं 60 एंगल का ट्राइंगल हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा? एक कोने पर आपने क्या करना है? अपना प्रकार रखना है और हमने यूँ छोटा सा खुद ही अपने आप से बगैर स्केल के हमने यूँ खोलना है। ना तो आपने इतना बड़ा खोलना है, ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए ताकि किसी को नज़र ना। दरमियानी साइज़ का आपने क्या करना है? यू प्रकार जो हमारा कॉम्पस होता है वो यू खोलना है। उसके बाद आपने यू एक आर्क बनाना है। हमने एक आर्क यू बना दी। ये हमारे पास एक आर्क हो गया, ठीक है। अब वही कैंपस आपने बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं करना। वही कैंपस उठा के आपने इस वाले एंड पे रखना है। हमने किस एंड पे रखा? हमने इस एंड पे अपना जो कंपास है वो रख दिया। अब इस पे एंड पे कंपास रखा तो यहाँ पर एक लाइन हम क्या करवाएंगे? क्रॉस करवा देंगे। तो हमने एक लाइन यहाँ पर क्रॉस करवा दी। अगला हम क्या करेंगे? हम अपना कंपास जो है वो इस एंड पे रखेंगे, ठीक है। हमारे पास इस एंड पे जैसे ही हमने रखा, एक हमने लाइन क्रॉस यू करवानी है, तो हमने ये करवा दिया। अब हम क्या करेंगे? इसी तरह वही साइज़ हमारे पास देखिए, वही साइज़ है, साइज़ कॉम्पास का वही है। आप बार बार चेक इस तरह कर सकते हैं। वही कॉम्पास उठा के हमने अब ए के एंड पे रखना है। हमने क्या किया? ए के एंड पे हमने ये कॉम्पास रख दिया। अब आपने क्या करना है? फिर से यहाँ पर भी हमने एक आर्क बनाना है। तो हमने ये आर्क बना दिया। हमारे पास ये क्या हुआ? एक आर्क हो गया। ये मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ आर्क, ताकि आपको नज़र आ सके। ये हमारे पास आर्क हुआ। अब यहाँ पर भी हमने वही काम रिपीट करना है। इस एंड पे आपने क्या करना है? अपना कॉम्पस रखना है और हमने यहाँ पर यू एक लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? इस वाले एंड पे आपने कॉम्पस रखना है और यहाँ पर भी हमने क्या करना है? यू एक लाइन क्रॉस कर देना है। तो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। तो ये हमारे पास आर्क्स बने। अब हमारे पास ए और बी बना। हमने क्या करना है? थर्ड जो हमारे पास पॉइंट होगा, क्योंकि ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3। तो तीसरा हम क्या करेंगे? ए और बी हो गया। अब हमने क्या ढूंढना है? सी। सवाल में हमारे पास था कि तीनों जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो एक साइड हमारे पास कितना है? 6.5 सेंटीमीटर आए। तो अगला पॉइंट भी हमारे पास कितना होगा? 6.5। आपने क्या करना है? स्केल उठाना है। स्केल के ये 0 पर एक प्रकार रखना है, ठीक है, प्रकार का एक हिस्सा। दूसरे हिस्से को आपने 6.5 खोलना है। तो ये हमारे पास देखिए कितना आया? 6.5। बिल्कुल, आपने बिल्कुल स्केल की मदद से इतना ही खोलना है। अपना जो कैंपस है हमने इतना खोल दिया 6.5 पे। अब आपने क्या करना है? एक एंड किस पे रखना है? बी पर। हमने बी पर एक एंड रख दिया। आपने क्या करना है? बी पर जैसे ही हमने एक एंड रखा तो आपने इस तरह एक आर्क बनाना है। हमने एक आर्क बना दिया। अब यही प्रकार को आपने छोटा बड़ा नहीं करना, वही 6.5 जो था हमने क्या करना है? अब अगला आर्क हमने यू बना देना है।
ये हमारे पास अगला आर्क हो गया, 2 आर्क हमने बना दिए। अब हमने सिंपली क्या करना है, ये जो हमारे पास आर्क होगा, ये जो थर्ड हमने बनाया वो कौन सा होगा, ये हमारे पास सी का है। हमने क्या करना है, ए और सी को मिलाना है और सी और बी को लाइन की मदद से मिलाना है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास ए और सी 60 एंगल का बनता है कि नहीं, सी और बी 60 एंगल का, ये तमाम तीनों साइड 60 एंगल के बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन की मदद से इनको आपस में मिलाएंगे। तो हम अपना स्केल यहाँ पर सी के पॉइंट पे रखेंगे और ए के पॉइंट पे भी रखेंगे। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो हमने क्रॉस लगाया था, इस क्रॉस के बीच में से ये लाइन क्या हो, गुजरे। तो यहाँ पर हम गुजारेंगे, ये हमने यहाँ पर एक लाइन लगा दी। अगली लाइन हमने क्या करना है, बी और सी के बीच में लगानी है। हम यहाँ पर फिर से कोशिश करेंगे कि ये जो आर्क हमने लगाया है, ये लाइन इसी के बीच में से गुजरे। तो यहाँ पर हमने ये अगला लाइन लगा दिया। अब दोनों लाइंस कितने होंगे हमारे पास, 6.5 और 6.5 सेंटीमीटर्स के हैं दोनों लाइंस। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ इस साइड से भी हमने क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स हमारे पास क्या हुए, 6.5, 6.5 और 6.5 हमारे पास। हमने पहला शर्त मुकम्मल कर दिया। अगला जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या था कि तीनों जो एंगल्स होंगे वो 60 के। अब इसको चेक करेंगे। आपने क्या करना है, हम डी उठा के इस अपने यहाँ पर परफेक्ट प्लेस कर देंगे। आप देखें हमारे पास ये किस पे आ रहा है, बिल्कुल हमारे पास देखिए 60 एंगल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप अपनी डी से चेक करेंगे, ये जो बीच वाला निशान होगा आपने अपने ए के पॉइंट पे रखना है और फिर स्ट्रेट लाइन को देखिए हमारे पास 60 के एंगल पे आ रहा है। तो ये वाला साइड तो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब यही जो डी का सेंटर होगा आपने फिर से इस लाइन पे रख देना है। तो हमने रख दिया। यहाँ पर फिर से देखिए डी क्या हो रहा है, 60 पे आ रहा है, 60 एंगल। तो ये वाला एंगल भी हमारा 60 है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डी होगा इसको हमने यहाँ पर रख देना है। हमने अपने डी को उल्टा करके इस वाले पॉइंट पे रख दिया। सी वाले पॉइंट पे अपने डी का सेंटर रखना है। आपने गौर करना है, देखिए ये वाला एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, 60 वाला एंगल बन रहा है अपने डी में देखें। और ये वाला एंगल भी देखिए आपके पास क्या बन रहा है, 60 में बन रहा है। तो तीनों साइड्स हमारे क्या हुए, 60 एंगल के बने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 एंगल बना हमारा। ये हमारा क्या हुआ, ये भी क्या बना हमारे पास, 60 एंगल का बना। हम अपना कैंपस एक दफ़ा फिर से उठाएंगे। आपने क्या करना है, कैंपस को ये चेक करना है, ये साइज़ ठीक है हमारे पास इस लाइन के बराबर आना चाहिए। आपने क्या करना है, यही हमारा जो कैंपस है वो सी पर हमने यहाँ पर लगा देना है। सी पर जैसे हम लगाएंगे तो आपने यहाँ पर यू लाइन लगा देनी है। यू लाइन जैसे हम लगाएंगे तो ये ऊपर वाला एंगल भी हमारे पास क्या था, 60 डिग्री का था। तो हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ए और बी के दरमियान कितने 6.5 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन लगाया। फिर हमने दोनों साइड्स पर, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, दोनों हमने 60 एंगल फाइंड आउट किए। 60 एंगल जैसे हमने फाइंड आउट किए, फिर हमने 6.5 के जो हमारा कैंपस है वो हमने 6.5 स्केल की मदद से ओपन किया। हमने पहला आर्क यू लगाया और इसके बाद दूसरा हमने बी पर रखे, दूसरा आर्क यू लगाया। तो हमारे पास सी फाइंड आउट हुआ। जैसे ही सी फाइंड आउट हुआ, हमने पहला लाइन सी ए के साथ मिलाया, फिर दूसरा लाइन सी बी के साथ मिलाया। उसके बाद हमने डी के मदद से अपने दोनों साइड से वो चेक किया। हमारे पास क्या आ रहे थे, 60 एंगल के आ रहे थे। सी से जब हमने चेक किया, ये वाला साइड भी 60 एंगल, ये वाला साइड भी। तो हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। अब हमने क्या करना है, जो चीज़ें हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली की वो अब हमने तमाम इंग्लिश में लिखना है। याद रखें, अगर आप सिर्फ ये वाला हिस्सा कर दे और इंग्लिश वाला हिस्सा छोड़ दे तो आपको इसके आधे मार्क्स मिलेंगे। तो इस वजह से इंग्लिश वाला हिस्सा लाजमी करना है। वो काफ़ी सिंपल है। आप अपने अल्फाज में, अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं कि ऊपर हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो ऊपर हमने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया, अब वही हमने इंग्लिश में लिखना है। तो सबसे पहले पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हमने ए और बी के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन लगाई 6.5 सेंटीमीटर का। तो वो हम लिखेंगे क्या क्या, सबसे पहले हमने ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए और बी के दरमियान में हमने एक लाइन लगाया ऑफ लेंथ। उसका लेंथ कितना था हमारे पास, उसका लेंथ था 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहला काम हुआ। दूसरा हमने क्या किया था, ए के ऊपर हमने 60 एंगल फाइंड आउट किया। तो हम यही लिखेंगे। सेकंड हम क्या लिखेंगे,
एंड बी दोनों पर हमने फाइंड आउट किया था। ए और बी पर हमने क्या किया था, ए के कोने पर, दूसरे कोने पर बी के कोने पर 60 एंगल फाइंड आउट किया था, वो हम लिखेंगे। ड्रा एंगल्स, हमने एंगल्स बनाए थे ऑफ 60 डिग्रीज के, किसके हेल्प के साथ हमने बनाए थे, हमने कॉम्पस के ज़रिए बनाए थे। तो हम लिखेंगे विद हेल्प ऑफ, हम लिखेंगे विद हेल्प ऑफ कॉम्पस। ठीक है, हमने कॉम्पस के ज़रिए, प्रकार के ज़रिए दोनों एंगल्स फाइंड आउट किए थे। अब तीसरा काम हमने क्या किया था, अपना जो कंपास था वो हमने ओपन किया स्केल की मदद से 6.5 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पर ऐसे एक निशान लगाया, तो ये हम लिखेंगे। उसके बाद हमने वही काम बी के साथ भी किया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम लिखेंगे। मैं लिखूँगा ओपन द कंपास, क्या लिखा, ओपन द कंपास। जैसे हमने प्रकार खोला, इक्वल टू किसके बराबर हमने लिया, इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर का हमने प्रकार खोला। ठीक है, फिर उसके बाद टेक ए एज सेंटर, टेक ए सेंटर एंड ड्रॉ, और हमने बनाया एन आर्क। ठीक है, क्या लिखा हमने, मैंने कैंपस उठाया और इसको 6.5 स्केल की मदद, यहाँ पर हमने कैंपस कितना खोला, 6.5 हमने खोला, फिर हमने इसको ए पर रखा। सेंटर हमारा क्या बना, टेक ए एज अ सेंटर, ए हमारा सेंटर बना, और उसके बाद हमने ऐसे एक आर्क बनाया, तो ये हमने इंग्लिश में लिखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट में क्या किया, टेक बी, हम क्या लिखेंगे, फिर हमने बी पर यही प्रकार रखा, उसके बाद हमने पी पर जैसे ही प्रकार रखा और हमने दूसरा आर्क यू बना दिया। ये अभी हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, मैं लिखूंगा टेक बी एज सेंटर, बी को हमने एज सेंटर लिया, एंड ड्रॉ, और हमने बनाया एन आर्क, हमने क्या किया, एक आर्क बनाया। ठीक है, हमने आर्क बनाया, यहाँ पर रखकर हमने कैंपस, अपना कैंपस यहाँ पर रखकर हमने दूसरा आर्क बनाया। ठीक है, बिल्कुल हमने बनाया आर्क इंटरसेक्टिंग, हमने दोनों लाइंस को क्या किया, क्रॉस किया। अभी मैं आपको बताता हूँ इंटरसेक्टिंग क्या होता है। इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क, इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट सी। अब देखिए, हमने जैसे ही ये लाइन यहाँ पर फुल हमने लाइन लगाई, तो ये देखिए दूसरे लाइन को ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर दोनों लाइन आपस में मिले, इंटरसेक्ट, यहाँ पर जो दोनों लाइंस आपस में मिल रहे, इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग। तो हमारे पास तीसरा क्या बना, सी। ए बी तो पहले से था, ये दोनों लाइन जहाँ पर मिले उसे क्या कहेंगे, हम सी कहेंगे। तो ये हमारे पास सी बना। ठीक है, उसके बाद हमने प्रकार से फिर क्या किया, हमने स्केल से दोनों ए और सी मिलाए, सी और बी, इसको हमने स्केल के ज़रिए लाइन लगा दी। अब यही हम लिखेंगे, मैं क्या लिखूंगा, ज्वाइन ए टू सी, हमने ए को सी के साथ मिलाया, एंड बी, और बी को किसके साथ, बी टू सी, हमने ए को सी के साथ मिलाया और बी को हमने सी के साथ मिलाया, यह हमने लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला देखिए, लास्ट पॉइंट हमने क्या किया, मेजर द वर्टिकल एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, हमने क्या किया, फिर अपने साथ डी हमने उठाए और हमने तीनों एंगल्स देखे। यहाँ पर 60 एंगल बन रहा था, यहाँ पर 60 एंगल बन रहा था, और जब हमने यहाँ ऐसे चेक किया तो दोनों साइड्स क्या बन रहे थे, 60 एंगल बन रहे थे। उसके बाद हमने ये किया, अब यहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा मेजर द वर्टिकल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेजर द वर्टिकल एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। ठीक है, हमने अपने डी के ज़रिए उसको फाइंड आउट किया, विच इज़, हमारे पास कौन सा एंगल बना, हमारे पास एंगल बना 60 डिग्री का एंगल बना। हमने डी के ज़रिए चेक किया, बिल्कुल हमारे पास 60 का एंगल बना। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस हमारे पास
ट्राइंगल, ये निशान किसका है? ट्राइंगल ए बी और सी क्या है? इज़ द रिक्वायर्ड। हमने इसके ज़रिए क्या बनाया? रिक्वायर्ड जो हमसे पूछा गया था कि भाई आपने इस तरह ट्राइंगल बनाना है, तो हमने उसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो इस तरह आपका ये वाला सवाल भी कंप्लीट हुआ।